नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं कठोपनिषद का दूसरा भाग। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको छठे मंत्र तक बताया था, जो प्रथम वल्ली है उसका छठे मंत्र तक बताया था। तो सातवां मंत्र में क्या कह रहा है कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिः ब्राह्मणो गृहान् तस्य तां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकं वैश्वानरः प्रविशति अतिथिः ब्राह्मणो गृहान् तस्य तां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। इसमें क्या बोल रहे हैं, जब वो यमलोक पहुंच गया नचिकेता, तो नचिकेता यमलोक पहुंच गया तो वहाँ पर यमराज नहीं थे। यमराज किसी काम से बाहर गए थे, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी नचिकेता को। जब वो यमराज लौटे, उसकी पत्नी यमराज को बोल रही है उसकी पत्नी क्या कि है वैवस्वत। यहाँ देखिए वैवस्वत है। वैवस्वत मैंने क्या होता है, विवस्वान का पुत्र वैवस्वत। विवस्वान सूर्य को कहा जाता है और उसका पुत्र है यम, इसीलिए यम को वैवस्वत कहा गया। तो हे वैवस्वत अर्थात हे यमराज, उसकी पत्नी बोल रही है, यमराज की पत्नी, हे यमराज, वैश्वानरः, वैश्वानर बोला जाता है ये अग्नि को। तो हे वैवस्वत, हे यमराज, अग्नि जो है स्वयं ब्राह्मणः अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान प्रविशति, घरों को प्रवेश करते हैं। स्वयं अग्नि ही अतिथि के रूप में, ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों को प्रवेश करते हैं। इसीलिए चूँकि अग्नि देवता है तो उसका शांति होनी चाहिए। तो तस्य शांतिम कुर्वन्ति, उसका जो है शांति करते हैं। उसका शांति करते हैं कैसे, तो बोल रहे हैं एताम। एताम माने ऐसी। अब ऐसी बोल के अब जो श्लोक रहता है उसमें कुछ कुछ अर्थ को अपने से लेना पड़ता है। तो ऐसी माने ऐसी के जगह पर है जो अर्घ्य हुआ, जल आदि जितने भी है, आसन आदि, ये सब दे के उसका शांति करते हैं। क्योंकि अग्नि अगर दिया आ जाएगा तो उसको शांत करने के लिए जल दीजिएगा, आसन दीजिएगा। तो वही बोल रहे हैं कि स्वयं अतिथि जो है, ब्राह्मण अतिथि जो है वो अग्नि के रूप में ही आता है। अग्नि जो है स्वयं ब्राह्मण के रूप में आता है और इसीलिए यहाँ पर आया अतिथि के रूप में। तो मुझे लग रहा है ये अग्नि ही है, इसीलिए इसको जो है शांत कीजिए आप जल और आसन देकर। तो आप बोल रहा है कि अब शांत तो करते ही है लोग, इसीलिए आप क्या कीजिए, उदकम हर, उदक को आप हर लीजिए। उदक मैंने क्या होता है, जल, जल को हरिए, मैंने जल को उसके समीप ले जाइए। कहना इतना ही चाह रहा है क्या, किसे स्वयं अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों को प्रवेश करते हैं और उसको शांति करने के लिए अर्घ्य हुआ, आसन हुआ, जल आदि क्या करते हैं लोग। इसीलिए आप भी उदकम हर, आप भी उदक को ले जाइए। ठीक है, ये है इसका सातवां मंत्र। अब आठवां मंत्र के में क्या है देखिए। आठवां मंत्र में है आशा प्रतीक्षे संगतं सूनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंच सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानन्नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यस्य गृहे, यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए। बोलता है कि यस्य गृहे माने जिसके घर में ब्राह्मणः, जिसके घर में ब्राह्मणः अनश्नन् वसति, बिना खाए हुए निवास करता है, उसे अल्पमेधसः पुरुषस्य। अब जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना अनशनन, अस में खाना होता है, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो असन बनेगा, और क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद नए तत्पुरुष समास में करेंगे तो अनशनन आएगा। तो जो ब्राह्मण अतिथि अगर यदि बिना खाए हुए किसी के घरों में निवास करता है
तो उस अल्पमेधसः पुरुषस्य, जिसके घर में रह रहा है उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष का एतत् वृंकते, ये जो है एतत् आशा प्रतीक्षे, ये जो आशा प्रतीक्षा है वो वृंकते मैंने नष्ट कर देता है। जब किसी के घर में अतिथि आके और उसका प्रतीक्षा कर रहा है और बिना खाए हुए, तो समझो उसका जो आशा और प्रतीक्षा है वह नष्ट कर देता है। किसको? वही इसके आगे में विशेषण बताया। किसको किसको नष्ट करता है? देखिए, संगतम, संगतम मतलब जो चीज़ भी प्राप्त हुआ है आज तक, सुनृताम जो उसका भाषण या प्रिय वाणी है, इष्टापूर्ते जो उसका सुख की प्राप्ति है, पुत्र पशुन पुत्र और पशु है, इन सभी को वृंकते मने नष्ट कर देता है। क्या कौन नष्ट करता है? इस आशा प्रतीक्षे, आशा की प्रतीक्षा इन सभी को नष्ट कर देती है। आशा की प्रतीक्षा इन सभी को नष्ट कर देती है। और जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए हुए निवास करता है, उस अल्पमेध वाले पुरुष का जितने भी प्राप्त हुए प्रिय और सत्यवानी और इष्टापूर्ति और पुत्र और पशु है, उन सभी को नष्ट कर देता है। कौन? तो बता दिया यहाँ आशा प्रतीक्षा। ठीक है, ये है इसका 8वां मंत्र। अब इसका 9वां मंत्र देख लीजिए क्या है। 9वां मंत्र में क्या बताया? अब वो यमराज चला गया उसके पास, नचिकेता के पास, और जाने के बाद देखिए क्या बोल रहा है कि तीसरो रात्रिर्यदावात्सिः गृहे में अनश्नन् ब्रह्मणतिथि नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मण स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रेण वरान् वृणीष्व। तीसरो रात्रिः यदावात्सि गृहे में अनश्नन् ब्रह्मणतिथिः नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मण स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रेण वरान् वृणीष्व। अब देखिए इसमें अब वो पहुंच गए यमराज नचिकेता के पास। आ जा कर के क्या बोल रहे हैं देखिए, आप बढ़िया से समझिए कि हे ब्राह्मण, यहाँ देखिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण जोड़ अतिथि, यहाँ पर यह अंगमो अंगमुनि है, रस्वादची नित्यम एक सूत्र है। वहाँ से क्या होता है, जब न या न या म या अंग के बाद अगर स्वर आता है तो उसको न म या अंग को डबल हो जाता है। ठीक है, तो उसको द्वित्व हो जाता है। तो कहना ये चाह रहा है कि हे ब्राह्मण नमस्यः अतिथि, ये देखिए बीच में अतिथि है, तो आप नमस्कार करने योग्य अतिथि है। और इसीलिए नमस्ते, इसीलिए तुमको आपको ते नमस्ते, नमस्ते के क्या अर्थ होता है? नमः जोड़ ते, नमस्ते, ते मैंने आपको या तुमको, नमः हमने नमस्कार है, आप नमस्कार करने के योग्य है, इसीलिए आपको नमस्कार है। और हे ब्राह्मण में अस्तु स्वस्ति, आपको नमस्कार है और मेरा कल्याण होवे। स्वस्ति में ना होता है कल्याण, अस्तु में ना होवे। आपको नमस्कार है क्योंकि आप नमस्कार करने योग्य है और मेरा कल्याण होवे, ये कहना चाह रहा है। और फिर बोल रहा है क्या कि तीसरः रात्रि यतवात्सि गृहे, तीसरः रात्रि ही, 3 रात्रियों को, यत मने जो, अवात्सी मने बिताया आपने, आपने 3 रात्रियों को जो अवात्सी मने बिताया, तो 3 रात्रियों को जो बिताया मैं गृहे, मेरे घर में, जो आपने 3 रात्रियों को बिताया मेरे घर में। और ऐसे नहीं बोल रहा है अनशनन, अनशनन मतलब बिना खाए हुए, जो आपने 3 रात्रियों को बिताया है मेरे घर में बिना खाए हुए, 3 रात तक बिना भोजन किए हुए नचिकेता उस यमराज के घर में रहा था। इसलिए वही बोल रहा है कि 3 रात जो आपने अवात्सी बिताया बिना खाए हुए, अनशनन मतलब बिना खाए हुए, इसीलिए तस्मात् प्रति, उस 3 रातों के प्रति आप तीर्ण वरान वृणीष्व, आप उस 3 रातों के प्रति आप 3 वर को मांग लीजिए, ये कहना चाह रहा है इसका 9 मंत्र में। अब इसका जो 10वां मंत्र है वो क्या है देखिए, समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए इसका 10वां मंत्र क्या है। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्
वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवेदत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। बोल रहा है यह जो है मैं तीनों वरों में पहला वर वृणे मैंने मांगता हूँ। वृण मैंने मांगना होता है, ठीक है। तो मैं इन तीनों वरों में पहला वर मांगता हूँ, ये हुआ इसका अर्थ। अब इसके पहले क्या मांगता हूँ वो देखिए कहना चाह रहा है। बोल रहा है क्या कि हे मृत्यु देवता, यहाँ पर देखिए मृत्यु है। मृत्यु कहाँ का है? जैसे भानो, हे भानो, तो उसी तरह हे मृत्यु। तो हे मृत्यु देवता, हे यमराज, यथा मने जिस प्रकार गौतम, यथा गौतम, गौतम उसके पिताजी है, गौतम वंश के ही थे, इसीलिए उसको गौतम से अभिहित किया गया। तो यथा मने जिस प्रकार गौतम मने गौतम वंशीय जो हमारे उद्यालक पिता है, वो माँ अभी मना होता है प्रति, मेरे प्रति, मेरे ओर। तो माँ अभी मना मेरे प्रति, देखिए माँ का अर्थ मत भी होता है, माँ का अर्थ मुझे भी होता है, ठीक है। तो मुझे अर्थात मेरे प्रति जो है हे मृत्यु देवता, जो गौतम है वो माँ अभी मेरे प्रति शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वो हमारे जो पिता है वो शांत संकल्प वाला और सुमन मने अच्छा मन वाला, स्यात् मने हो जाए। हमारे जो पिता है वो शांत संकल्प वाला हो जाए मेरे प्रति, और हमारे जो पिता है वो हमारे प्रति सुमन अच्छे मन वाले हो जाए, और हमारे जो पिता है वो वित मन्यु, मन्यु मैंने क्रोध होता है, वित मैंने चला जाए, तो क्रोध जिसका चला गया हो ऐसा हमारे पिता हो जाए। और फिर क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर देखिए, वित मन्यु मैंने क्रोध जिसका चला गया हो, ये कहना चाह रहा है कि जब अब आप देखिए यहाँ पर और एक चीज़ है, त्वत प्रसृष्टम, प्रसृष्टम मैंने भेजे जाने पर, त्वत मैंने आपसे, देखिए युष्मत का पंचमी क्वेश्चन में त्वत बनता है, तो आपके द्वारा जब हम भेजे जाएं तो त्वत प्रसृष्टम मैंने आपके द्वारा भेजे जाने पर माँ अभी मेरे और मैंने मेरे प्रति, जो हमारे पिता है वो मेरे प्रति प्रतीत मैंने विश्वास करके, ठीक है, मेरे प्रति वो विश्वास कर ले, और करके जो है माँ अभी मेरे प्रति जो है अभिवदेत, मेरे प्रति जो है अभिवदेत मैंने वद मैंने बोलना, अभी मैंने प्रेम से बोलना, जब उपसर्ग लग जाता है धातु के साथ तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो कहना चाह रहा है ये, अब इसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि हे मृत्यु देवता, गौतम जो हमारे पिता है वो मेरे प्रति सुमन अच्छे मन वाले, शांत संकल्प वाले और क्रोध से रहित हो जाए, और जब तुम्हारे द्वारा हम भेजे जाएं उसके पास तो माँ अभी मेरे प्रति अभिवदित मैंने शांति से बोले, प्रिय से बोले, अप्रतीत मैंने जान ले, मुझे समझ ले और विश्वास कर ले। यही मेरा तीनों वर में पहला वर मैं मांगता हूँ, वृणे मैंने मांगता हूँ। अब ये हो गया। अब ये देखिए इसका 11वां मंत्र क्या है, देखिए अब यमराज ने कहा, यमराज क्या बोल रहे देखिए, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्यालकीरारुणिमत्प्रशिष्टः सुखं रात्रिः शयितावीतमन्यु त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर है वीत मन्यु जोड़ त्वाम, यहाँ पर संधि है। त्वाम मने तुमको, मृत्यु मुखात मने मृत्यु के मुख से, यहाँ पर देखिए न में हलंत है, फिर मृत्यु मुखात, तो तुमको मृत्यु के मुख से प्रमुक्त मने छूटा हुआ, दिदृशाम मने देख कर, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देख कर, अमत प्रशिष्टम। अब वो ये बोल रहे हैं यमराज कि तुमको मृत्यु के मुख से, मैंने अब यहाँ से जाओगे तो ऐसा लगेगा ना कि यमराज के पास से जाकर लौट आया, तो वही बोल रहे कि तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ, दिदृशिवान मैंने देखते हुए या देख कर, और मत प्रशिष्टम, देखिए मत प्रशिष्टम, प्रसृष्ट का अर्थ होता है भेजा गया, तो मेरे द्वारा जो भेजे जाने पर या मेरे द्वारा प्रेरित होने पर जो औद्यालकी ही आरुणी है,
जो आरुणी माने अरुण का जो पुत्र है औद्यालिकी उद्यालक, वो यथा पुरस्तात जैसे तुमको पहले मानते थे, वो यथा पुरस्तात पहले की भांति प्रतीतः माने तुम पर विश्वास कर लेंगे। और ऐसा प्रतीत माने विश्वास करने के बाद वो क्या करेंगे, जैसे ही वो तुम पर प्रतीत माने विश्वास कर लेंगे तो वीत मन्यु, मन्यु माने क्रोध से रहित होकर, भविता क्रोध से रहित, भविता माने हो जाएंगे, क्रोध से रहित हो जाएंगे और क्रोध से रहित होकर सहिता माने सोएंगे, माने आराम से सोएंगे। अब तुम्हारे पिताजी को लगेगा कि हाँ मेरा पुत्र ही है, इसका कोई ऐसा प्रतीत नहीं, प्रतीत हो जाएगा तुम्हारे पिताजी को, वो मुझसे प्रेरित हो जाएगा। और जैसे तुमको पहले मानते थे, यथा पुरस्तात भविता, जैसे पहले तुमको मानते थे ऐसा प्रतीत माने अभी भी समझ लेंगे। और कौन समझ लेंगे, बोला आरुणी औद्यालिकी, जो आरुणी का, अरुण का पुत्र है औद्यालक, वो समझ लेंगे। कब, तो बोल रहे मत प्रसृष्ट, मेरे द्वारा भेजे जाने पर, और सुखम सहिता सुखपूर्वक सोएंगे। कब, बोला रात्रि ही, रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे। तो ये इसका 11वां मंत्र था। जो इसका 12वां मंत्र है क्या है, देखिए स्लाइड के माध्यम से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कैमरा के साथ क्या होता है कि कैमरा के साथ मैं आपको नोट्स नहीं दे पाता हूँ। इससे क्या होता है कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें सारा कुछ और आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो कैमरा से मैं जैसे एडिटिंग में बहुत सारे नोट्स को नहीं दे पाता हूँ और एडिटिंग में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए सोचा कि अब मैं आपको साइट से ही पढ़ाऊँगा और इसके साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपका सहायता करने में तत्पर हूँ। बस आप वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका जो 12वां मंत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जो भी परीक्षा है, नेट जेआरएफ के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें हमेशा ये पूछा जाता है कि स्वर्गलोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो बोल रहे स्वर्गलोके। अब ये दूसरा वर को मांगना है इसको। पहला वर तो पूरा हो गया कि देखो पहला वर में क्या मांगे कि हम जब जाएं तो मेरे पिताजी हमको समझ ले अच्छी वजह से कि हाँ मेरा बेटा है, इसीलिए वो रख ले। तो इसको तो दे दिया कि हाँ जब तुम चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे, ठीक है, तुम पर गुस्साएंगे भी नहीं और सुखपूर्वक सोएंगे। अब इसके आगे अब दूसरा वर को मांगना है। तो यमराज को बोल रहे हैं नचिकेता क्या कि स्वर्गलोके न भयं किंचनास्ति। स्वर्गलोके कितना आसान है, देखिए स्वर्गलोके माने स्वर्गलोक में, ना भयम किंचन अस्ति, ना भयम किंचन माने कुछ भी, ना माने नहीं, भयम अस्ति कुछ भी भय नहीं है स्वर्गलोक में। अब स्वर्गलोक में क्या भय रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है। अन्ना तत्र त्वम ना जरया विभेति, और तत्र त्वम ना, तत्र मना वहाँ, अर्थात स्वर्गलोक में, त्वम ना तुम भी तो नहीं होते हो। ये बोल रहा है कि स्वर्गलोक में तो यमराज नहीं रहेगा ना, वो तो मर्त्य लोक में रहता है ना। तो वही बताना चाह रहा है कि स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि वहाँ तत्र त्वम ना, वहाँ तुम भी नहीं हो, और कोई भी व्यक्ति वहाँ जराया ना विभेति, कोई भी व्यक्ति वहाँ जराया ना, जरा मना क्या होता है, बुढ़ापा। तो कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक में बुढ़ापा से नहीं डरता है। विभेति में डरता है, नहीं डरता है, ठीक है, विभेति में ना डरता है, ना विभेति में नहीं डरता है। तो स्वर्गलोक के किंचन भयम नास्ति, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है और वहाँ तुम भी नहीं हो, और वहाँ कोई आदमी बुढ़ापा से भी नहीं डरता है। और उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे। हाँ ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए अशनाया है, फिर पिपासे। अशनाया माने होता है भूख, और पिपासे माने पिपासम, पिपासम बनेगा यहाँ पर द्वंद्व समास, और पिपासे द्विवचन का रूप है, ठीक है। जैसे वाक पानी पादम, पानी पादम जैसे बनता है, तो उसी प्रकार से अशनाया और पिपासे माने भूख और प्यास, ये दोनों को व्यक्ति क्या करता है, उभे तीर्थवा, उस स्वर्ग लोक में क्या करता है, अशनाया जो है भूख, और पिपासम माने पिपासा प्यास को,
उभे तीर्थवा, दोनों को तैर करके, दोनों को पार करके शोकातिगः, शोकों से जो अतिग है, अतिग माने दूर है, तो शोकों से दूर होकर स्वर्ग लोके मोदते, स्वर्ग लोक में खुश होता है। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग लोक में तो कुछ भय है ही नहीं वहाँ, क्योंकि आप भी नहीं है, बोल रहा है यमराज को नचिकेता कि वहाँ तो आप भी नहीं है, स्वर्गलोक में कुछ भय भी नहीं है, वहाँ कोई बुढ़ापा से भी नहीं डरता है। अब भूख और प्यास जो भी है इन सभी को क्या करता है, पार करके, भूख और प्यास को तीर्थवा पार करके, उभय मन दोनों को पार करके, शोकातिगः, शोक को भी पार करके स्वर्गलोक में व्यक्ति खुश होता है। इसीलिए अब आगे पूछेगा क्या, सत्वमग्निं स्वर्ग्यं मध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। सत्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय धानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वरेण वृणे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो एतत् मन यह, द्वितीयेन वरेण वृणे, यह मैं द्वितीय वर के द्वारा मांगता हूँ। अब दूसरा वर क्या मांग रहा है, क्या, स्वर्गीयम अग्निम, स्वर्गीयम अग्निम माने उस स्वर्गीय अग्नि को, हे मृत्यु देवता, यहाँ पर मृत्यु जो है यह संबोधन है, मृत्यु संबोधन है, तो माने हे मृत्यु देवता, त्वम माने तुम, उस स्वर्गीयम अग्निम, उस स्वर्गीयम अग्निम, उस स्वर्गीय अग्नि को, हे मृत्यु देवता तुम उस स्वर्गीय अग्नि को, देखिए स्वर्गीयम में द्वितीय एक वचन, अग्नि में भी द्वितीय एक वचन है, तो उस स्वर्गीय अग्नि को, हे मृत्यु देवता, त्वम अध्येषि, तुम जानते हो, अधि ई और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अध्येषि, ठीक है। और इसीलिए श्रद्धानाय, श्रद्धान माने होता है श्रद्धालु, ठीक है, और श्रद्धानाय चतुर्थी एक वचन माने श्रद्धालु के लिए, और मह्यम श्रद्धानाय माने मुझ जैसे श्रद्धालुओं के लिए, मुझ जैसे श्रद्धालु के लिए, तुम माने तुम, प्रब्रूहि माने बोलो, तुम तो उस स्वर्गीय अग्नि को जानते हो, स्वर्गलोक के जो तत्व है अग्नि तत्व उसको जानते हो, इसीलिए तुम उस अग्नि को बोलो, क्या उस अग्नि को बोलो और उस अग्नि को बताओ, उस मार्ग, स्वर्गलोक के मार्ग को बताओ, और मुझ जैसे श्रद्धालुओं को बताओ, मह्यम श्रद्धानाय, मुझ जैसे श्रद्धालुओं को बताओ, ये कहना चाह रहा है। और फिर क्या बता रहा है कि स्वर्गलोक का, जो स्वर्गलोक है वो, वहाँ पर जो है स्वर्गलोक का जो भी व्यक्ति है, स्वर्गलोकी जो आदमी है, वो अमृतत्वम भजंत, वो केवल अमृतत्व को ही प्राप्त करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि स्वर्गलोक के लोग जो है केवल अमृतत्व को ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए मैं तुमसे यही मैं दूसरा वर के रूप में मांगता हूँ। आसान है, देखिए ये कहना चाह रहा है क्या, कि स्वर्गीयम अग्निम, हे मृत्यु देवता, स्वर्गीयम अग्निम, तुम स्वर्गीय अग्नि को जानते हो, अध्यक्षिम न जानते हो, इसीलिए मुझ जैसे श्रद्धालुओं के लिए त्वम ब्रूहि, तुम बोलो, स्वर्गलोक के जो भी व्यक्ति है वो अमृतत्वम भजंत, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, और यही मैं दूसरा वर के रूप में मांगता हूँ। तो ये था इसका 13वां मंत्र था। अब इसका 14वां मंत्र देखिए क्या है, अभी सबको पढ़ सकते हैं। अब इसका 14वां मंत्र क्या है, देखिए, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। अब उसको देगा अग्नि विद्या का ज्ञान देगा वो नचिकेता को, क्योंकि वर बोला है 3 वर देना है, तो वही देखिए क्या बोल रहा है कि हे नचिकेता, नचिकेतस मूल शब्द है और उसका संबोधन में नचिकेता बनता है, जैसे मातः, तो हे नचिकेता मने हे नचिकेता, स्वर्गीयम अग्निम, स्वर्गीय अग्नि को, प्रजानन मने जानते हुए, स्वर्गीय अग्नि को जानने वाला जो मैं हूँ, वो ते मने तुम्हारे लिए, ब्रवीमि मने बोलता हूँ,
मैं तुम्हारे लिए प्रब्रवीमि, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ब्रू धातु है, ब्रवीमि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बना है। तो जो स्वर्गीय अग्नि है उस स्वर्गीय अग्नि को ते ब्रवीमि, तुम्हारे लिए मैं बोलता हूँ हे नचिकेता। अप्रजानन, ऐसा नहीं कि मैं जानकारी नहीं है मुझे पूरी तरह से जानकारी है, इसीलिए मुझे जानते हुए मैं तुम्हारे लिए प्रब्रवीमि बोलता हूँ। तत उसे भी मैं निबोध, उसे तुम उस स्वर्ग अग्नि को मैं निबोध, मुझसे तुम निबोध मैंने जान लो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में निबोध बना है, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि जो स्वर्गीय अग्नि है उसको तुम मेरे लिए अर्थात मुझसे तुम निबोध मैंने जान लो, मैं तुम्हें स्वर्गीय अग्नि के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या बता रहा है कि से जो अनंत लोकाप्तिकम, ठीक है, अनंत लोकों को आपति में प्राप्त कराने वाली, अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली और अनंत लोकों का जो प्रतिष्ठा है, सब में द्वितीय एक वचन है। देखिए प्राप्ति यमा है, फिर अथा है, तो अनंत लोगों को प्राप्त कराने वाली और प्रतिष्ठा मन सबका आधार रूपिणी, अथ मन और गुहायाम निहितम, गुहा मन गुफा होता है, तो गुफा में छिपी हुई, त्वम मन तुम, एतम मन इस अग्नि को, देखिए माँ में हलंत है फिर एतम निकल जाएगा, तो त्वम एतम मन तुम इस अग्नि को विद्धि मन जान लो। विद मन जानना होता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में विद्धि बनेगा, ठीक है। रथम तो विद्धि आया था, उसमें अभी आएगा आगे में जब पढ़ाऊँगा। तो कहना ये चाह रहा है इसमें क्या कि से हे नचिकेता, मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हुए जो है, मैं तुम्हें जानते हुए तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। अतः तुम्हें निबोधा, तुम उसे जो है मेरे से सुन लो, स्वर्गीय अग्नि को सुन लो कि जो स्वर्गीय अग्नि अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली है, अथ मन और प्रतिष्ठा मन संपूर्ण लोकों का आधार स्वरूप है, और गुफा में छिपा हुआ ऐसा तुम जो है इस अग्नि को विद्धि मन जानो। आसान है ना। अब इसका देखिए 15वां मंत्र क्या है। 15वां मंत्र क्या है। अब यमराज ने फिर कहा क्या, अब यहाँ से शुरू करेगा अग्नि का, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावति वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद्यथ तम अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावति वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् अद्यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि तम लोकादिम, उस स्वर्ग लोक आदि को, यहाँ पर देखिए स्वर्ग लोक आदि को जो है, तम स्वर्ग लोक आदि को, उस स्वर्ग लोक आदि का जो है कारण जो अग्नि विद्या है, उस स्वर्ग लोक आदि के अग्नि विद्या को तस्मै उवाच, उसके लिए कहा, यथा मने जिस प्रकार, उसके लिए कहा। अब क्या कहा उसके लिए, तो देखिए जिस प्रकार उसमें यावती ही मने जितना, इष्टका मने ईटा, या मने जो या जितना ईटा उसमें लगता है यज्ञ की वेदी में, वहाँ से शुरू किया और संपूर्ण रूप से उसके प्रति जो है बोल दिया, प्रत्यवदत मैंने बोल दिया, उसके ओर बोल दिया, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि इससे स्वर्ग लोक आदि का जो अग्नि है, उस अग्नि को तम उवाचा, उस अग्नि को उवाचा मैंने कहा, तस्मै मैंने उस नचिकेता के लिए, या इष्टका यावती, या इष्टका मैंने जो ईंटें चाहिए वेदी के लिए, जो अब देखिए वेदी में ही ना यज्ञ का काम होता है, यज्ञ में ही अग्नि होती है। अब अग्नि यावती ही मैंने जितना अग्नि होना चाहिए, उस अग्नि सब का यथावा जैसा भी होना चाहिए, वो सभी चीज़ को प्रत्यवदत मैंने उस नचिकेता को बोला, ठीक है। और जब वो और क्या हुआ, बोलने के बाद क्या हुआ, अद्य मैंने आज, जो आज का बात बता रहा है वो मतलब उसी समय का कि यथा उक्तम, देखें यहाँ पर देखिए प्रत्यवदत, यहाँ अद्य है ही नहीं, देखिए यहाँ पर प्रत्यवदत है, फिर यथा है, फिर उक्तम है, यहाँ पर संधि हो जाएगा प्रत्यवदत यथा उक्तम, यथोक्तम हो जाएगा गुण संधि। तो तत्मना तब क्या हुआ कि यथा उक्तम, जैसा कहा गया था, जैसा उसने यमराज ने उसको शिक्षा दी थी, यमराज ने नचिकेता को
वैसा ही पुनर्वेह इव तुष्ट, पुनः मैंने फिर से वैसा ही उसने तत्प्रत्यवदत मैंने कहा। देखिए इसमें कहना ये चाह रहा है कि जो जो ज्ञान दिया, जो जो ज्ञान नचिकेता को दिया गया, उस ज्ञान लोक आदि का जो ज्ञान अग्नि है वो उसके लिए कहा, जितने भी ईंटें होती है, जो जितने भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ है उसको जब बोला तो यथा उक्तम जैसा कहा गया था, चापी फिर भी सह मैंने उसने जैसा कहा गया था वैसा सह मैंने उस नचिकेता ने प्रत्यवदत तत्प्रत्यवदत उस नचिकेता के प्रति बोल दिया। और अथ मैंने अब अस्य मैंने इसके मैंने कहने का अर्थ ये है कि इस यमराज जो है, इस नचिकेता का जो है, इस नचिकेता का जो मृत्यु मैंने जो यमराज है वो अस्य मैंने इस नचिकेता का पुनः मैंने फिर से यह मैंने वहाँ उस क्या बोलते हैं यमलोक में तुष्टा मैंने संतुष्ट हो गया। जब अब देखिए जैसा सुना था तुरंत अब बता दिया, अग्नि विद्या जैसा उसने ग्रहण किया शिक्षा, और तुरंत जैसा बताया गया था उसी हाल में तुरंत उसने बता दिया। तो जैसे ही बताया तो प्रत्यवदत्त मैंने जब वो बोल दिया तो हाँ ऐसे मैंने इस नचिकेता का तुष्टा मैंने प्रसन्न हो गया, इस नचिकेता पर प्रसन्न हो गए हमारे यमराज। अब उसके बाद देखिए इसका जो 16वां मंत्र है वो क्या है। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण। इसमें क्या बोल रहे हैं, बोल रहे प्रियमाणः मैंने प्रसन्न हुए, प्रियमाणः दिखाई दिया आपको, सानस प्रत्यय लगा प्रिय धातु में, तो प्रसन्न होते हुए उस महात्मा यमराज ने प्रसन्न होते हुए उस महात्मा यमराज ने तम अब्रवीत उस नचिकेता को कहा। अब बहुत ही प्रसन्न हुआ तो उस नचिकेता को बोल रहे हैं क्या, किसे तब मैंने तुमको अद्य इह मैंने यहाँ तुमको इह मैंने यानी कि तब जोड़ इह जोड़ अद्य है, ठीक है, तो तुमको यहाँ आज जो है भूयः वरम ददामि, फिर से एगो वर देता हूँ। अब एक एक्स्ट्रा एक और वर दे दिया, ठीक है, पहले से 3 वर तो था ही, तो जब पहला वर मांग लिया दूसरा वर मांगने जा रहा था तो अग्नि विद्या को जैसे बता दिया